Welcome to Maths Concept, the aim of excellence. We are discuss about chapter number 15, probability, question number 6. Question number 6 is given that a bag contain lemon flavor candies only. Only lemon flavor candies. Malini take out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out a orange flavor candy? According to question, कोई भी एक बैग है उसके अंदर ओनली फॉर ए लेमन फ्लेवर कैंडी, ओनली फॉर लेमन फ्लेवर कैंडी। अब कोई भी एक बैग दे रखा है उसके अंदर ओनली फॉर लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो क्या उसमें से बनाना फ्लेवर कैंडी निकलेगी? नो। क्या उसमें से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकलेगी? नो। सो वी कैन से दैट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ये कौन सा इवेंट हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सा इवेंट हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, तो फर्स्ट चीज़ ये अपने आप ही चीज़ समझ में आती है कि प्रायिकता जो चीज़ होती है, प्रायिकता के अंदर यही क्राइटेरिया होता है कि कोई भी चीज़ उसमें से संभावना निकालना। अब बैग के अंदर ओनली फॉर लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो उसमें से ऑरेंज फ्लेवर निकलने की संभावना नहीं होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है ए लेमन फ्लेवर कैंडी, ए लेमन फ्लेवर कैंडी। अब इसके अंदर क्या थी अपने पास? लेमन फ्लेवर कैंडीज थी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी थी नहीं, ओनली फॉर लेमन फ्लेवर कैंडीज दे रखी है। तो आप इसमें से रैंडमली मान लीजिए एक कैंडीज बाहर निकाल रही आंख बंद करके, तो श्योरिटी है वो कोई ना कोई कैंडी निकलेगी, और वो कैंडी किसकी होगी? 101% लेमन फ्लेवर की होगी, दूसरा कोई फ्लेवर नहीं है अपने पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने लिए? 1। और ये कौन सा इवेंट हो जाएगा? श्योर प्रोबेबिलिटी वाला श्योर इवेंट। कौन सा इवेंट हो जाएगा? श्योर इवेंट। तो जो बैग के अंदर है उसके ऊपर डिपेंड करता है अपन बैग से क्या बाहर आएगा। अगर सपोज करो इस बैग के अंदर लेमन फ्लेवर कैंडी और ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कुछ क्वांटिटी में होती है, सपोज दैट लेमन फ्लेवर कैंडी 5, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी 10, तो अपने पास चांस हो सकते हैं सर लेमन फ्लेवर कैंडीज़ भी निकल सकती हैं, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज़ भी निकल सकती हैं। और अगर इसके अंदर कहते हैं कि बनाना फ्लेवर कैंडीज़ है, तो क्या वो निकलती? नहीं, वो चीज़ें नहीं होती। तो वो क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। जो फ्लेवर दे रखा है वो हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो फाइनल आंसर इज ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज 0 इम्पॉसिबल इवेंट एंड लेमन फ्लेवर कैंडी इज 1 श्योर इवेंट। क्वेश्चन नंबर 7, it is given that in a group of 3 students, it is given that in the group of 3 students, the probability of 2 students not having same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? क्वेश्चन दे रखा है कोई भी 3 बच्चों का ग्रुप है, उसके अंदर 2 बच्चों का बर्थडे सेम नहीं है। नॉट हैविंग सेम बर्थडे, एक ही दिन में 2 बच्चों का बर्थडे नहीं आ रहा है, नॉट हैविंग है अपने पास। क्या दे रखा है क्राइटेरिया? नॉट हैविंग का मतलब क्या हुआ? PE नॉट। क्या हो जाएगा? PE नॉट इज इक्वल्स टू 0.992। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, कोई भी ओकेजन है, कोई भी इवेंट है, उसके अंदर बच्चों का बर्थडे सेम नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे? ऑपोजिट पूछ रहा है, तो वी नो दैट कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके अंदर होना और नहीं होने की सम क्या होती है? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट have a event and probability of not have a event is equals to 1. तो we know that PE plus PE not equal to 1. PE plus PE not equal to 1। और कोई भी इवेंट हो उनके जितने भी उसके अंदर अपने पास प्रोबेबिलिटी हो रही है उनकी सम हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? PE is equals PE plus 0.992 इज इक्वल्स टू 1 इक्वल टू 1। प्लस का 0.992 ट्रांसफर इक्वल अदर साइड नेगेटिव, तो PE इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992। तो PE यानी कि सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि PE इक्वल टू 1 माइनस 0.992, तो 1 माइनस 0.992 हो जाएगा 0.008। 0.008। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी निकालने के होना और नहीं होना ऑपोजिट पूछ रहा है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, उसको 1 से माइनस कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल।
ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन इज रेड। कोई भी बैग दे रखा है, उसके अंदर अपने पास 3 रेड बॉल है। रेड बॉल कितनी है अपने पास? 3। ब्लैक बॉल दे रखी है 5। ब्लैक बॉल कितनी दे रखी है? 5। कोई भी बैग है, उस बैग के अंदर 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, तो मैक्सिमम आउटकम्स या टोटल बॉल कितनी होगी अपने पास? तो मैक्सिमम आउटकम्स कितना हो जाएगा कि सर 5 + 3 8 बॉल्स, 5 + 3 8 बॉल्स। अब क्वेश्चन इज फर्स्ट इज गिवन दैट वी ड्रॉ, अब उसमें से प्रोबेबिलिटी रैंडमली एक बॉल बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक बॉल बाहर निकाली जाती है, तो वो बॉल रेड बॉल होगी। कौन सी बॉल होगी? रेड बॉल होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेड बॉल कितनी बार आ सकती है कि मैक्सिमम रेड बॉल क्या थी अपने पास? 3। फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल नंबर्स ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? 3, तो 3। और मैक्सिमम कितने हैं? 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल्स टू 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगी? 3/8। टोटल बॉल कितनी गए उसके अंदर? 8। रेड बॉल कितनी है? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/8। सेकेंड चीज इज गिवन दैट नॉट रेड, वो रेड बॉल नहीं होगी, वो रेड बॉल नहीं होगी। अब रेड बॉल नहीं होगी तो बैग के अंदर दूसरी कौन सी बॉल है? ब्लैक बॉल। रेड बॉल नहीं है तो बैग के अंदर दूसरी बॉल कौन सी है? ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल कितनी है? नॉट रेड। नॉट रेड का मतलब क्या हो गया कि ब्लैक बॉल, तो नॉट रेड है अपने पास 5। नॉट रेड है यानी कि लाल बॉल नहीं है, लाल गेंद नहीं होनी चाहिए, तो कौन सी गेंद हो जाएगी? ब्लैक बॉल हो जाएगी। तो ब्लैक क्या है? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बार इज रिप्रेजेंट द नॉट, तो इक्वल टू हो जाएगा 5/8। आंसर क्या हो जाएगा? 5/8। इसमें एक और तरीका अपन उस मेथड से भी कर सकते हैं कि अपन जानते हैं कोई भी इवेंट हो रहा है तो उनमें इवेंट की होना और नहीं होना, यस या नो का सम कितनी होती है? 1। तो अपन कह सकते हैं PR + PR0 इज इक्वल्स टू क्या होगी? 1। PR + PR0। सेकेंड मेथड बता रहा हूँ। तो अपने पास PR कितनी थी? 3/8 प्लस PR0 की प्रोबेबिलिटी क्या है? नहीं पता अपने को, वही पता करनी। नॉट रेड बॉल, तो प्लस का 3/8 ट्रांसफर इक्वल अदर साइड माइनस, तो क्या हो जाएगा? 1 - 3/8। तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा? 8 8 - 3। तो PR0 यानी कि नॉट रेड बॉल 8 - 3 इज 5/8। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? 5/8। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल, 5 रेड मार्बल, 8 white marble and 4 green marble. One marble is taken out of the box at randomly. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? अपने पास क्या दे रखा है? कोई भी एक बॉक्स दे रखा है, उस बॉक्स के अंदर 5 रेड मार्बल है। कितने मार्बल है? 5 रेड मार्बल। तो रेड मार्बल हो गया अपने पास 5। 8 वाइट मार्बल, वाइट मार्बल इज 8। यानी कि कोई भी एक बॉक्स दे रखा है उसके अंदर रेड मार्बल है 5, वाइट मार्बल है 8 एंड ग्रीन मार्बल है अपने पास 4। ग्रीन मार्बल कितने हैं? 4। तो ये तो हो गई अपने पास कोई भी बॉक्स था उसके अंदर 5 रेड है, 8 वाइट है और 4 ग्रीन है। यानी कि अपने पास टोटल मार्बल कितने हैं या टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएगी अपने पास? 8 + 5 हो गया 13, 13 + 4 हो गया 17। यानी कि टोटल मैक्सिमम आउटकम्स या टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगी अपने पास? 17। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रेड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? रेड मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर उस बॉक्स के अंदर मैं आंख बंद करके हाथ डालता हूं तो अपने पास रेड मार्बल बाहर निकलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो रेड मार्बल अपने पास कितना है? 5। तो क्या हो जाएगा आंसर? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स अपने फेवर में कितने आउटकम चाहिए अपने को? रेड मार्बल चाहिए। तो रेड मार्बल कितना है? 5। तो 5/17 आंसर हो जाएगा। सेकेंड इज गिवन दैट वाइट मार्बल क्या होना चाहिए? वाइट मार्बल। अब वाइट मार्बल का मतलब क्या हो जाएगा कि वाइट मार्बल दे रखा है अपने पास 8। कितने मार्बल दे रखे हैं? 8। तो अपने पास फेवरेबल इवेंट हो जाएगा, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी 8 आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 8/17। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8/17। एंड थर्ड इज गिवन दैट नॉट ग्रीन।
ग्रीन मार्बल नहीं होना चाहिए। मैं आंख बंद करके अंदर डालता हूँ हाथ, लेकिन उस बैग में से ग्रीन मार्बल नहीं आना चाहिए। तो कौन सा मार्बल आएगा? ग्रीन मार्बल नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रीन। तो ग्रीन मार्बल नहीं होगा तो कौन सा मार्बल आएगा? अपने पास आप खुद सपोज करो ये बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स के अंदर 5 रेड है, 8 वाइट है, 4 ग्रीन है, नॉट ए ग्रीन मार्बल। ग्रीन मार्बल नहीं होना चाहिए। तो कौन सा मार्बल निकलेगा? रेड या वाइट। तो कौन सा निकलेगा? रेड या वाइट। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 5 + 8 क्या हो जाएगा? 5 + 8 = 13। तो प्रोबेबिलिटी इज हो जाएगा 13/17। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, या नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी इज 13/17, यानी कि अपने पास क्या हो जाएगा? नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका उल्टा ग्रीन नहीं आएगा तो क्या आएगा? रेड और वाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 और 8। क्वेश्चन नंबर 10, ए पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन, 50 रुपीज 1 कॉइन एंड 22 रुपीज कॉइन एंड 10 5 रुपीज coin. If it is equally likely that one of coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin? सपोज करो अपने पास कोई एक पिगी बैंक दे रखा, ऑफ कोर्स सबके पास होता है, गुल्लक होता है, उसके अंदर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? 50 पैसा कॉइन्स। कितना दे रखा है? 50 पैसा कॉइन्स दे रखा है, यानी कि उसके अंदर 50 पैसे के कॉइन है 100। 50 पैसे के कॉइन कितने हो गए? 100 हो गए। फिर उसके ऊपर है अपने पास कि 50 रुपीज़ 1 कॉइन, यानी कि 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं अपने पास? 50 कॉइन्स। कितने हैं? 50 कॉइन्स दे रखे। 2 रुपीज़ 20, तो 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं अपने पास? 20 रुपीज़ है। और फिर दे रखा सबसे लास्ट में 10 रुपीज़ 5, यानी कि 5 रुपीज़ के कॉइन से अपने पास 10, यानी कि गुल्लक के अंदर अगर उसमें से अपन रैंडमली कोई भी चीज़ बाहर निकालेंगे या गुल्लक को उल्टा करेंगे तब अपने पास टोटल मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 पैसे के दे रखे 100 कॉइन्स, 1 रुपीज़ के है 50 कॉइन्स, 2 रुपीज़ के है 20 कॉइन्स और 5 रुपीज़ के हैं 10 कॉइन्स। तो टोटल आउटकम्स या मैक्सिमम आउटकम्स इज हो जाएगा अपने पास कि कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट व्हाट विल बी द 50 पैसे कॉइन्स, कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 50 पैसे कॉइन्स हो। क्या हो? कॉइन कौन सा हो? अगर पिगी बैंक में अच्छे से हैंडला के सफ़र करके उसको अपसाइड डाउन किया जाता है तो डाउन करने पर अपने पास 50 पैसे के कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं अपने पास? 100। 50 पैसे के कॉइन कितने दे रखे हैं? 100 कॉइन दे रखे हैं। तो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 100/180। मैक्सिमम आउटकम्स 180, फेवरेबल आउटकम्स 100। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 100/180, 0 से 0 कट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10/80। इसको और इंटरसेक्ट करोगे डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5/9। सेकेंड इज गिवन दैट विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन, वो 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होना चाहिए। अगर मैं उसको रैंडमली सफ़र करके उस पिगी बैंक को उल्टा करता हूँ तब अपने पास 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो कौन सा कॉइन होगा? तो अब देखो, आपको तो अबूल करो पिगी बैंक में कौन कौन से कॉइन थे? 50 पैसे का कॉइन था, 1 रुपीज़ का कॉइन था, 2 रुपीज़ का कॉइन था, तो 5 रुपीज़ के कॉइन थे। तो 5 रुपीज़ के कॉइन के अकॉर्डिंग अपने पास सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा कि कितने 5 रुपीज़ के कॉइन? 10 है। और 5 रुपीज़ के कॉइन नहीं होने चाहिए, तो 5 रुपीज़ का नॉट 5 रुपीज़, नॉट रुपीज़ 5 कॉइन। तो क्या हो जाएगा अपने पास? आप खुद ऑब्जर्व करो, 5 रुपीज़ का नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल इवेंट 170। कैसे हुआ कि सर 105 पैसे का प्लस 50 एंड प्लस 20। वो दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं, बट अपने इस ईजी वे में चल रहे हैं। अगर 5 रुपये का कॉइन बाहर नहीं निकलेगा तो कौन सा कॉइन निकलेगा? सर 50 पैसे का, 1 रुपीज़ का और 2 रुपीज़ का, और टोटल कितने हैं? 170। तो फेवरेबल इवेंट हो गया 170 और मैक्सिमम इवेंट हो गया 180। तो 0 से 0 कट, आंसर विल बी 17/18। क्या आंसर आ जाएगा? 17/18। क्वेश्चन नंबर 11, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम
द शॉपकीपर टेक आउट 1 fish एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक containing 5 male fish, 5 male fish and 8 female fish। कोई भी एक्वेरियम में गोपी कोई दुकानदार के पास जाता है मछली घर के अंदर मछली खरीदने, तो वो क्या करता है कि 5 लेता है मेल फिश। मेल फिश कितनी लेता है? 5। और फीमेल फिश लेता है वो 8। फीमेल फिश कितनी ले लेता है? 8। तो टोटल वो कितनी फिश लेता है? तो टोटल उसके पास आउटकम्स हो जाएंगे 8 13। कितने आउटकम्स हो जाएंगे? 13। टोटल वो कितनी फिश ले लेता है? 13 फिश लेके आता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। अगर उसमें आंख बंद करके वो उस बैग के अंदर, उस कंटेनर के अंदर, उस एक्वेरियम के अंदर बाहर निकालता है तो वो मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटकम्स, मैक्सिमम आउटकम्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसमें से मेल फिश होनी चाहिए। कौन सी फिश होनी चाहिए? मेल फिश। तो मेल फिश कितनी है अपने पास? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 अपॉन मैक्सिमम आउटकम्स। टोटल फिश कितनी है? 13। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 13। आंसर क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 13। क्वेश्चन नंबर 12। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. These are equally likely outcomes. What is the probability that it will be 0.8 an odd number, a number greater than 2, a number less than 9। एक गेम खेलते हैं अपन, उसके अंदर वो एरो पे स्प्रे किया जाता है। स्प्रेइंग चांस होती है कि अपन उसके अंदर कोई भी एरो चांस कर रहे हैं। तो उसके अंदर नंबर कितने दे रखे हैं उस गेम के अंदर? टोटल 8 पार्ट दे रखे हैं, 1 to लेके 8 तक। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके जो आउटकम्स होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे, सबके सब बराबर रेट पे आएंगे, यानी कि इनका जो गैप दे रखा है वो सब में ही इक्वली दे रखा है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट नंबर इज 8। अब आप खुद बताइए कि कोई भी सर्कल है वो स्पिनिंग वाला है, वो घूम रहा है स्पिनर की तरह। अगर उसके अंदर मैं एरो थ्रो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ? एरो थ्रो करता हूँ, वो 8 नंबर पर जाके लगता है। वो कहाँ पर लगता है? 8 नंबर के अंदर जाके लगता है। तो अपने फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा? आप खुद बताइए। 8 कितनी बार दे रखा है? ओनली फॉर 1 टाइम्स। एवरेज कितना दे रखा है? 1 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 8। क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1 अपॉन 8। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 8। सेकंड दे रखा है एन ऑड नंबर, कि मैं आंख बंद करके वो चीज़ सर्कल घूम रहा है स्पिनिंग की तरफ, मैं एरो को थ्रो करता हूँ, वो थ्रो जाके लगता है ऑड नंबर पे। कहाँ पे लगता है? ऑड नंबर पे लगता है। तो ऑड नंबर कौन कौन से हुए 1 to लेके 8 तक? कि सर 1, 3, 5 और 7। ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7 की वो एरो जो होगा वो कहाँ लगेगा? या तो 1 पे लगेगा, या 3 पे लगेगा, या 5 पे लगेगा, या 7 पे लगेगा। तो फेवरेबल इवेंट अपने पास क्या हो जाएंगे? 4। फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएंगे अपने पास? 4 हो जाएंगे। फेवरेबल इवेंट हो जाएंगे 4। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 अपॉन 8। क्या हो जाएगी? 4 अपॉन 8 यानी कि 1 अपॉन 2। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2। ए नंबर ग्रेटर देन 2, कि वही सेम डाइस वाला सिस्टम हो गया कि 2 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं वो एरो जो फेंको इज ग्रेटर देन 2। तो आप खुद बताइए ग्रेटर देन 2 से कितनी डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट। तो ग्रेटर देन 2 के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 6। कौन कौन सी डिजिट ग्रेटर देन 2? 2 से बड़ी होनी चाहिए डिजिट। तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6 अपॉन 8। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6 अपॉन 8, यानी कि अपन लिख सकते हैं 3 अपॉन 4। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 अपॉन 4। एंड ए नंबर लेस देन 9, कि मैं एरो को थ्रो करूंगा और वो एरो लेस देन 9 होगा, 9 से छोटा होगा। तो वी नाउ दैट सब के सब नंबर कितने दे रखे? 9 से छोटे दे रखे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सबके सब 9 से छोटे हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा अपने पास? कि 8। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8 अपॉन 8 यानी कि 1। ऑफ कोर्स 8 अपने पास आउटकम्स आ रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो अपने पास ग्रेटर नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा होना चाहिए। तो अपने पास मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो जाएगा? 8। फेवरेबल आउटकम्स भी 8। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 13।
ए डाइस इज थ्रो वंस टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन नंबर करो। सपोज करो अपन घर पे बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हैं, अपन डाइस को थ्रो करते हैं। किसको थ्रो करते हैं? डाइस को। अब डाइस को आप थ्रो कर रहे हो तो अपने पास मैक्सिमम आउटकम्स क्या होंगे पहले वो बताओ। तो मैक्सिमम आउटकम्स अपने पास हो जाएंगे 6। मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 6। कौन कौन से? कि डाइस को थ्रो करें तो अपने पास कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट ए प्राइम नंबर, कौन सा होना चाहिए? ए प्राइम नंबर। वो नंबर एक प्राइम नंबर होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन दैट प्राइम नंबर? कि विच नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1। तो कौन कौन से इसके अंदर प्राइम नंबर हो जाएंगे? तो प्राइम नंबर हो जाएंगे 3, 1 3 एंड 5। कौन कौन से हो जाएंगे? 1 3 एंड 5 हो जाएंगे प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 अपॉन मैक्सिमम आउटकम्स कितने अपने पास? 6। तो 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2। सेकेंड चीज, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, वो नंबर 2 और 6 के बीच में आना चाहिए। लूडो खेल रहे हो उसके अंदर आप प्रोबेबिलिटी होती है कि अपन चांस होने चाहिए 2 और 6 के नंबर बिटवीन 2 एंड 6। तो आप देखो 2 एंड 6 के बिटवीन कितने नंबर हुए? लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। तो 2 एंड 6 के बीच में कितने आउटकम्स हो जाएंगे अपने पास? फेवरेबल आउटकम्स 3। कौन कौन से? कि सर 3 4 एंड 5। 3 4 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 अपॉन 6। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2। और एज इट इज क्वेश्चन इज थर्ड इज गिवन दैट ऑड नंबर। कौन से नंबर? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर हो जाएंगे 3। कौन कौन से? 1 3 और 5। ऑड नंबर भी हो जाएंगे 1 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 अपॉन 6। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, वन कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कार्ड। अपन कार्ड्स को लेके कार्ड का क्राइटेरिया बहुत लंबा चौड़ा है। 10th क्लास के अंदर कार्ड के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। तो पहले अपन कार्ड को समझते हैं। कार्ड के टोटल कार्ड होते हैं अपने पास 52, यानी कि मैक्सिमम आउटकम्स अपने पास क्या हो जाएगा? 52। अब 52 के अंदर 2 कलर होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट कलर होता है ब्लैक और एक होता है रेड। ब्लैक एंड रेड कलर। तो ब्लैक कलर होते हैं 26 कार्ड और रेड कलर के भी होते हैं 26 कार्ड। और ब्लैक हो जाते हैं अपने पास स्पेड और क्लब। स्पेड और क्लब ये होते हैं ब्लैक कलर के। रेड कलर के होते हैं हार्ट और डायमंड। हार्ट एंड डायमंड ये क्राइटेरिया होता है, वो होता है अपने पास ब्लैक एंड रेड कलर का। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, अब यहाँ पे कार्ड 52 कार्ड्स के अंदर क्राइटेरिया होता है। 52 कार्ड्स के अंदर 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 जैक होते हैं और टोटल ओवरऑल 52 कार्ड्स के अंदर 12 फेस कार्ड होते हैं। कितने फेस कार्ड होते हैं? 12। फेस कार्ड का मतलब जिसके ऊपर चेहरा बना हुआ आता है। तो ब्लैक के फेस कार्ड होते हैं 6, रेड के भी फेस कार्ड होते हैं 6। तो क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है ए किंग ऑफ रेड कलर। ए किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के कितने किंग होंगे? तो रेड कलर के 2 किंग होंगे। एक होगा हार्ट का और एक हो जाएगा डायमंड का। एक हो जाएगा डायमंड का। तो फेवरेबल इवेंट हो जाएंगे अपने पास 2 और मैक्सिमम इवेंट कितने हो जाएंगे? 52। क्योंकि तो ओवरऑल कितने कार्ड दे रखे अपने पास? वेल सवर 52 कार्ड है, उसमें से रेड कलर का किंग होना चाहिए। तो टोटल किंग होते हैं 4। टोटल किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 किंग के अंदर अपने पास होते हैं 2 ब्लैक किंग और 2 रेड किंग। तो अपने पास 2 रेड किंग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 26। 1 अपॉन 26। और ए फेस कार्ड, टोटल कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स के अंदर 4 किंग के, 4 क्वीन और 4 जैक। तो ओवरऑल हो जाएगा 4 3 12 फेस कार्ड। ओवरऑल कितने हो जाते हैं? 12 फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 12 अपॉन 52। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 12 अपॉन 52 यानी कि 6 अपॉन 26 यानी कि 3 अपॉन 13। कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 13। ए रेड फेस कार्ड। अब फेस कार्ड भी 2 टाइप्स के हो गए कि ओवरऑल तो होते हैं 26 फेस कार्ड। अब ब्लैक में हो गए 6 फेस का, रेड भी हो गए 6 फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6 अपॉन 52 यानी कि 3 अपॉन
6। फिर कह रहा था जैक ऑफ हार्ट, जैक किंग क्वीन, जो शेप होते हैं हार्ट हो सकता है, क्लब हो सकता है, स्पेड हो सकता है, डायमंड हो सकता है। तो हार्ट के भी जैक कितने होगा 1, हार्ट ऑफ जैक ऑफ डायमंड 1, जैक ऑफ स्पेड 1। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स 1। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/52। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/52 हो जाएगी। फिर देगा ए स्पेड कार्ड, तो टोटल स्पेड कार्ड होते हैं 13, क्लब भी होते हैं 13 कार्ड, हार्ट के होते हैं 13 कार्ड, डायमंड के होते हैं 13 कार्ड। तो स्पेड कार्ड कितने हो गए 13, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 13/52 यानी कि 1/4। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। फिर क्वेश्चन दे रखा एक क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन। अब जैक ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट, जैक ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड, उन सबका आंसर फिक्स है। जब भी सेफ की बात हो, कोई भी सेफ दे रखा हो तो सेफ अपने पास एक ही होगा। तो कि डायमंड की क्वीन कितनी होगी 1, डायमंड का जैक 1, डायमंड का किंग 1। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/52। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/52। क्वेश्चन नंबर 15, 5 card, the 10, jack, queen, king and ace of diamond are well suffered, then their face down one card is drawn become the randomly। अपने पास only for 5 card है, यानी कि मैक्सिमम आउटकम्स अपने पास क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम आउटकम्स इज 5। मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो जाएंगे 5। कौन कौन से, द 10, एक 10 का कार्ड है, 10 का पत्ता कह सकते हैं, एक 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एक ऑफ डायमंड है। वार सफर देन देयर फेस डाउन वन कार्ड इज, अब उसमें से एक कार्ड बाहर निकाला जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इन द क्वीन, अब वो कार्ड होगा वो क्वीन का कार्ड होगा। किसका कार्ड होगा क्वीन का। तो आप बताइए इसमें से कितने कार्ड थे, क्वीन 10 थी, जैक थे, क्वीन थी, किंग थी और एक ऑफ डायमंड था। तो इसमें सिंपल सा है, टोटल मैक्सिमम आउटकम्स अपने पास कितने हैं 5, उसमें से क्वीन कितनी है अपने पास 1। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/5। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5। फिर सेकंड क्वेश्चन इज गिवन दैट इफ द क्वीन इज पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फाइंड द सेकंड कार्ड। अब अगर सपोज करो अपने पास 5 कार्ड थे, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एक ऑफ डायमंड, उसमें से क्वीन को बाहर रख दिया, क्वीन को कहाँ रख दिया बाहर रख दिया। तो अपने पास टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स या फिर मैक्सिमम आउटकम, मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो जाएगा 5 - 1 इक्वल टू 4। 5 - 1 इक्वल टू 4। कैसे हुआ 4, क्योंकि अपने पास जो क्वीन कार्ड था हमने उसको बाहर पुट रख दिया, बाहर रख दिया, असाइड कर दिया। तो अपने पास क्या हो जाएंगे सिर्फ 4 कार्ड रहे पीछे। अब 4 कार्ड में से एक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक का कार्ड कितना था ओनली फॉर 1 कार्ड द एक ऑफ डायमंड। तो 4 कार्ड पीछे बचे, क्वीन को हमने बाहर निकाल दिया तो अपने पास 10 बचा, जैक, किंग और एक बचा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। और एक क्वीन, अब बोलो आप एक क्वीन वापस आएगी क्या, कि क्वीन का सर एक ही कार्ड था। अरे भाइयों अपने पास क्वीन का कार्ड कितना था ओनली फॉर एक, उसको हमने पहले से ही असाइड कर लिया है, उसको हमने क्या किया बाहर रख दिया है पहले से ही। तो क्या अब क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी होगी इम्पॉसिबल इवेंट, वो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि क्वीन अपने पास थी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 0। थैंक यू।